ट्रस्ट प्रेसिडेंसी एक साल में जितना टैक्स मांगती है उस पर पूरा 25 साल तक बैठ के खा सकता है। मंडलम से इतना कम टैक्स क्यों आया है? वहाँ से रूसी टैक्स इकट्ठा करना मुश्किल रहा है सर। रीजन? रेनाडो की महिमा है सर। कहते हैं वह पैदा हुआ खरगोश भी चीते से लड़ जाता है। अब बात ये कि वहाँ के पालेगार और प्रजा से परेशान होकर निजाम जी ने वो जमीन आपको सौंप दी है। अभी तो उसे दत्त मंडलम कहते हैं। वहाँ अक्सर सूखा पड़ता है लेकिन वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। टैक्स तो वो देंगे लेकिन हम माने जरूरत पड़ी तो उन सबको मार के टैक्स ले आओ। मार तो वो भी हमें सर, लेकिन लोग अपने पालेगारों पर जान देते हैं। सच तो ये है सर, हमारे लोग भी उनसे डर के मारे कांपते हैं। Tell me one sentence. बड़ा नरसिंह उन सबकी ताकत है सर। तुमने देखा है कभी? देखा तो नहीं लेकिन उसके बारे में कहानियाँ सुनी है। 10 बरस की उम्र आदमखोर चीता मार के अपने कंधे पर उठा लाया था। You Indians are all bloody barbarians, माधवाया। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हो। उस एरिया को कलेक्टर नहीं बल्कि चाहिए हंटर। राजा और काला उसका स्नेह। इस बनारस सेल के लिए विक्टोरिया 6 महीने से वेट कर रहा है। हमारे पास रंग नहीं है सरकार। हम तुमको देगा। वेलकम टू कोयल कुंटला सरकार। स्वागत है। ये इलाका बहुत ज्यादा पीसफुल है। शुभ समाचार है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें फसल पर लगान देने की कोई जरूरत नहीं है, बस जमीन पर देना होगा। भेजे में नहीं घुसी बात। अब से फसल पैदा हो या ना हो, जितनी जमीन है उतना लगान देना ही होगा। या सरकार, हमने तो फसल का ही लगान नहीं दिया। ऐसे में अगर पैदावार न हुई तो कहाँ से देंगे लगान? तो फिर कानून के मुताबिक ये जमीन हमारी। इन मजदूरों को इनकी मेहनत का जो बनता है दे दो रकबा। जी सरकार। हम मजदूर? सरकार, ये जमीन हमारी माँ है। माँ के बिना कैसे जिएंगे सर? कहाँ तक है तुम्हारी जमीन? उस पहाड़ी तक है सरकार। अपने जमीन को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हैं। जान दे सकते हैं सरकार। जितनी जमीन पर तुम दौड़ गए वो जमीन तुम्हारी हुई। What? हमारा घोड़ा भी तुम्हारे साथ में दौड़ेगा। अगर वो एक कदम भी तुमसे आगे निकला तो वहाँ से जमीन हमारी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम हमारे घोड़े से आगे निकल गए तो वहाँ से जमीन तुम्हारी। गिर पड़ा। हो गया कल्याण, गई पैमाने में। सरकार,
लगता है अपना घोड़ा मैं उससे पहले नहीं रुकेगा। ये लो। आजा। लो। रेड्डी जी, आपने बोला लगान नहीं देना, लेकिन जाकर बोलते हैं आप तो पालेगार हैं ही नहीं। यानी उनका आपको गोद लेना नए डलहौजी लॉ के मुताबिक गैर कानूनी है, तो आप इस जमीन के कानूनी वारिस नहीं हुए। मेरी विरासत पे सवाल उठाने वाला तू होता कौन है? तेरे दादा विलायत गए थे तो उनसे तू पैदा हुआ था या तेरा बाप? तू मेरा भाई है, बेटा है, दामाद है, कौन तू? इनकी तरह तू भी मजदूर है। लगान नहीं दिया तो सजा जरूर लेगी। क्यों दे मुझे हम लगान? मानो तो लगान नहीं मांगते, मिट्टी भी नहीं मांगती, फसल भी नहीं मांगती, तो कौन होता है लगान मांगने वाला? जमीन फसल तक सब हमारा है, पसीना हमारा है, खेत हमारे हैं, बीज है, पानी हमारा है, ये धरती हमारी है, इसका अनाज हमारा है, तो फिर हम तुझे लगान क्यों दें? हम इस धरती की संतान है, इस मिट्टी का हमारा है, तो फिर हम तुझे लगान क्यों दें? भैया, इस भूमि पर हल किसने चलाए? हमने चलाए। तो इसकी पैदावार पर किसका हक है? रुक जाइए जरा, भीड़ तो देखिए, देखिए चारों तरफ, ये समय ठीक नहीं है। चलिए प्लीज कम। अपना सर झुका, झुका। अब जा, और ध्यान रहे, सर उठाने की गलती हरगिज मत करना। अब सीधे लंदन में ही से उठाना, वरना पछताएगा। यहाँ दोबारा कदम रखा तो सर काट दूंगा। चल।